नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज मैं बहुत ही फेमस स्थान पे आया हूँ जो दिल्ली के अंदर है और दिल्ली मेट्रो स्टेशन का नाम भी है माँ कालिका जी मेट्रो स्टेशन। तो चलिए आज हम आपको दर्शन कराते हैं माता रानी के। तो उससे पहले आप बोलिए जय माँ कालिका जी की। तो चलिए, ये बहुत ही अच्छा और सुंदर दृश्य है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। भक्तगण लगे हुए हैं लाइन में और जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ती चली जाएगी भक्तगण माता रानी के नज़दीक चलते चले जाएंगे और जय जयकारा गूंज रहा है पूरे मंदिर परिसर में। बहुत ही शांत वातावरण है और बहुत ही अच्छा लगता है। मंदिर परिसर के द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्था करी गई है कि टीन शेड लगाया गया है धूप से बचने के लिए। और हालांकि इतनी धूप नहीं थी बट बहुत ही शानदार व्यवस्था करी गई थी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इतिहास। तो इतिहास पे चलें तो ये कुछ लोगों का मानना है कि ये 1700 ईस्वी के आसपास का बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि माता रानी स्वयं से अवतरित हुई थी बहुत ही पुराने ज़माने में, बहुत ज़्यादा पुराना है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने स्वयं से यहाँ पे माता रानी की पूजा अर्चना करी थी। तो ये ऐसी मान्यता है लोगों की अलग अलग। पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही आप मंदिर में आते हैं तो आपका जो मन है वो एक अलग ऊर्जा प्रदान करता है, आपको एक अलग अनुभूति प्रदान होती है। आपको बहुत ही सुंदर और बहुत ही शांत ऐसा लगता है कि आप एक अलग दुनिया में आ चुके हैं। बहुत अच्छा लगेगा आपको मंदिर परिसर में आने के बाद। तो मैंने अपने कैमरे से एक हनुमान जी की फ़ोटो कैद करी थी जो कि मैंने आपको दिखाई। तो भक्तगण लगातार बोलते चले जा रहे हैं जय कालिका माई, जय कालिका माई, जय हो कालिका माई। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ शनिवार के दिन मैं आया हुआ था तो भीड़ अत्यधिक थी। शनिवार के दिन जनरली भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो नेटवर्क मोबाइल की चले जाएंगे, आपका कोई संपर्क नहीं रहेगा किसी से भी। जैसे ही नेटवर्क चले जाते हैं तो आपका मोबाइल बंद हो जाता है, मतलब कि कोई यूज़ का नहीं रहता है मोबाइल आपका। तो कुछ लोगों का ये भी मानना था कि जैमर्स लगे होते हैं, पर मैं इस सत्यता की प्रमाण करने के लिए मैं वहाँ पे जो लोग थे उनसे मैंने पूछा कि यहाँ पे जैमर्स लगे हुए हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला कि जैमर्स कोई नहीं लगे हैं, बहुत ही अपने आप ही जैमर्स मतलब फ़ोन के नेटवर्क चले जाते हैं। तो बहुत अच्छा है, मंदिर में आइए, मनोकामनाएं पूर्ण होती, सबसे बड़ी बात यह है। तो जो लोग आए हुए थे बहुत दूर दूर से, तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों आए हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरी एक मनोकामना पूर्ण हो गई तो इसलिए माता रानी से दोबारा मिलने का मन किया तो मैं दोबारा चला आया हूँ। बहुत ही अच्छा मंदिर है, आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर बहुत लोग दूर दूर से आते हैं, साउथ से बहुत लोग थे, इधर आपके बंगाल से बहुत लोग थे। तो मंदिर की इतनी पुरानी और प्राचीनतम जो मूर्ति है यहाँ पे, जो लोग जिस मूर्ति के दर्शन करने के लिए आते हैं, जिन माता रानी का दर्शन करने के लिए आते हैं, बहुत ही पुरानी और बहुत ही अच्छी मूर्ति है। तो ऐसा मानते हैं कि युद्ध के समय जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस समय जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ पांडव दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे माँ का। उसके बाद हम जैसे अंदर चले तो हमें गेट नंबर 4 से एंट्री नहीं मिली, इसलिए हम गेट नंबर 5 पे भी नहीं मिली। फिर हम 3 नंबर पे पहुँचे जहाँ से हमें एंट्री मिली। पर मैं आपको दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे व्यूज़ मिले और मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस बना के लेके आता रहूँ। तो ये माँ और बहनों के लिए सबसे बड़ा आस्था का मंदिर है, यहाँ पे आते हैं सभी लोग। तो जैसे जैसे मैं अंदर चला गया मुझे माता रानी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये बहुत ही अच्छा मंदिर है, जैसे आप ये अंदर जाएंगे तो माँ का दर्शन आपको प्राप्त होगा। ये माता रानी है जो नीले वस्त्रों में है, ये माँ के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे और मैं बाहर निकल के आ गया। तो यहाँ पे दिए जला सकते हैं अगर आप दिए लेकर के आते हैं तो, और नहीं तो आप प्रार्थना करके चले जा सकते हैं। उसके बाद भीड़ अत्यधिक होने के कारण मैं फिर से जो है मेरी प्रार्थना अच्छी हो गई और लोग जो आए हुए थे बहुत ही अच्छे लोग थे। उसके बाद फिर मैं भगवान भोलेनाथ के पास गया। बहुत ही अच्छा सुंदर चित्रण था, मनोमोहक चित्रण था भगवान भोलेनाथ का। उसके बाद हमने वहाँ प्रार्थना करी। वहाँ यज्ञ हमेशा चलता रहता है, तो यज्ञ के दौरान आप अगर आहुति लेना चाहें और यज्ञ करना चाहें तो वहाँ कर सकते हैं यज्ञ। उसके बाद फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए तो हमें भगवान गणेश जी की भी मूर्ति देखने को मिली जो कि बहुत सुंदर थी। उसके बाद हम जैसे और आगे बढ़े तो हमें एक
माँ दिखी जो कि बहुत ही वृद्ध अवस्था में थी, लेकिन माँ बहुत ही सुंदर और प्रार्थना कर रही थी माँ से, ताकि उन्हें उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें। उसके बाद हम भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए चले गए। तो वहाँ मैंने भैरव बाबा के दर्शन किए और वहाँ से मैं सीधा निकल आया था अपने ऑफिस के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा है, आप जाएं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आप सच्चे मन से जाएं बस वहाँ पर। और ये मंदिर बहुत ही अच्छा है, संगमरमर की मूर्ति से बना हुआ है और संगमरमर के पत्थर से जो इसका आर्किटेक्चर है वो बना हुआ है। तो बाहरी हिस्सा और आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही सुंदर और शानदार मंदिर है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको मंदिर के दर्शन कराए, इसके लिए नमस्कार।